वेलकम टू चुक क्लासेस। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो आपकी 10th क्लास में है। ये स्पेशली जो चैप्टर है वो 10th के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले अपने वर्ड का मतलब समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड क्या है, जैसे इसके अगर अपने पार्ट्स बनाए तो पार्ट्स में क्या होएगा। देखिए, सबसे पहले अपने पास क्या है, ट्राई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ट्राई। उसके बाद गोन, उसके बाद मैट्रन। इन तीनों का जो वर्ड का मतलब है वो अलग अलग है। ट्राई का मतलब आप समझते हो, जैसे 3। ठीक है, गोन का मतलब क्या होता है, साइड होता है। और मैट्रन का मतलब क्या होता है, स्टडी। क्या होता है, स्टडी। स्टडी ऑफ किसकी, मेजरमेंट। स्टडी ऑफ किसकी होती है, मेजरमेंट। आगे लिखा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। आगे नेक्स्ट है 3 साइड्स। 3 साइड्स अपने किसकी होती हैं, आपको साफ साफ पता है, ट्रायंगल्स की होती है। किसकी होती है, ट्रायंगल्स की होती है। ए बी सी, कितनी साइड्स होगी इसकी, 3 साइड्स होगी। ठीक है, तो जिसमें अपने अगर साइड्स के नाम लिखेंगे, साइड्स के नाम कौन कौन से हैं अपने पास, ए बी सी एंड कौन सी रहेगी, ए सी। ये 3 साइड्स होगी। एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब आगे हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं भी, ट्रायंगल्स कौन कौन सी होती है, जिससे अपने को पता चलेगा भी हमने कौन सी ट्रायंगल की स्टडी करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपने पास ट्रायंगल्स, सबसे पहले अपने पास 3 तरह के ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास कौन सी ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, जिसमें क्या होती है, 3 साइड्स इक्वल होती हैं। अब उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, जिसमें क्या होती है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, लास्ट कौन सी ट्रायंगल है, जिसमें अपने पास कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, अलग अलग आ गई, तो उसको बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की आपने प्रॉपर्टी समझ रखी है, इसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब स्केलर में क्या होता है, अगर इसकी साइड्स भी इक्वल नहीं है तो इसके एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब क्या बात करेंगे, अगर बात आती है अब इसकी, अब अपने ना ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद वापस आते हैं अपने। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन क्या है अपने पास, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स एंड एंगल्स की रिलेशनशिप के बारे में बात करता है मेन ये। तो अब इसमें अगर दोबारा अपने बात देखें, किसकी किसके बारे में बात करनी है, पीछे जाते हैं। ये क्या है, साइड्स हैं, क्या है, साइड्स हैं। और ये क्या है, एंगल्स। इनमें क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन कैसे बनेगा, अब इसमें देखो, पहले अगर इसकी अगर अपने साइड्स का रिलेशन देखे, साइड्स तो इसकी तीनों इक्वल है, क्योंकि ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर इसकी जैसे नाम दे देते हैं पहले ए बी सी, इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी। अगर अपने सबसे पहले फर्स्ट इसकी बात करते हैं, फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो इस साइड का अगर साथ अपने डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है। तो अगर इससे इसकी दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा अपने पास, है ना, तो इसका रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, अब अपने क्या करना है, मतलब कहने का मतलब है एंगल्स के साथ रिलेशन को कैसे बताना है वो अपने देखते हैं। अब जैसे स्केलन ट्रायंगल में अपने देखेंगे, स्केलन में भी बच्चों आपको पता है 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले एक एक्यूट होती है। एक्यूट में क्या होता है, आपको पता है जो सारे जो 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल के, जो तीनों एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री से क्या होते हैं, लेस देन होते हैं। आपको ये सब पता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। उसके बाद उसके पास अपने पास क्या होती है, ऑब्ट्यूज एंगल होती है, जिसमें अपने पास पता है एक एंगल, तीनों में से एक एंगल क्या होता है, वो 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। अब अपने पास एक आता है जो 90 डिग्री की एक एंगल बिल्कुल इक्वल होता है,
वो ट्रायंगल कौन सी होती है बच्चों, दिमाग लगाओ, कौन सी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। कौन सी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। कौन सी होती है, राइट एंगल। और आज आप इसके बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, राइट एंगल। क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका भी एक लॉजिक है। अब देखो, इससे अपने को कोई साइड्स के बारे में पता नहीं चल रहा। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम में आपने हाइपोटेन्यूज पढ़ा है, बेस पढ़ा है एंड परपेंडिकुलर पढ़ा है। तो अब 90 डिग्री अपने पास यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है भी, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होती है या नहीं होती, होती है ना। तो इस ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। समझ में आ गया बच्चों, आगे हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, रिलेशनशिप आपने समझ लिया किसके बारे में, साइड्स एंड एंगल, ठीक है। अब आपने इसमें देखा, देखिए ये क्या है, साइड है, और ये क्या है, अपने पास क्या है, एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कौन सी है, 90 डिग्री का एंगल। कौन सा डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब अपने इसमें बात आती है, सर परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है ना। क्योंकि अपने को अगर एंगल्स और साइड्स की अगर रिलेशनशिप जाननी है ना, तो बच्चों आपको तीनों एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और तीनों साइड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। इसके बिना आपको ट्रिग्नोमेट्री में मुश्किल आएगी। अब अपने ट्रिग्नोमेट्री को पता कैसे करना है, बिल्कुल इजी वे से करना, और आप इसको बहुत हंस के करने वाले हो, जैसे मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा सा धीरे रखिए और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले अपने देखा भी ये कौन सी साइड होगी, सर हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज तो सबको पता होता है सर, 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूज होती है, मैं भी बार बार बोल रहा हूं, है ना। तो अब देखिए, अब अपने को क्या देखना है, परपेंडिकुलर एंड बेस देखना है। सर क्या देखना है, बेस देखना है। मान लीजिए ये कौन सा है, ए है, और ये कौन सा है, बी है, और ये क्या है, सी है। राइट एंगल हेड किस पे है, बी पे है। अब एंगल की बात आती है, बी एक तो एंगल चूज कर लिया, रह कौन से गए, एक ये वाला एंगल रह गया और एक ये वाला एंगल रह गया। अगर बच्चों आप सी एंगल की बात करते हो, अगर आप एंगल सी की बात करते हो, अगर आप इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखते हो, तो ये दोनों, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, इसको ज्वाइन इन करके एडजेसेंट है ना ये, क्योंकि एडजेसेंट के बीच में एंगल बना हुआ है। जिन दोनों के बीच में एंगल बना होता है उसको साइड को क्या बोलते हैं, बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। समझ में आ गया बच्चों इतना, ठीक है। अब ये क्या आ गई, बेस आ गई, तो फिर ये कौन सी हो जाएगी बच्चों, साफ साफ सर पता चल रहा है ये कौन सी है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया इतना बच्चों। अगर चलो अब अगर हम बात करें, सर अगर हम एंगल ए पे वर्क कर रहे हैं, मान लो हमने एंगल ए चूज कर लिया, अगर बच्चों आपने एंगल ए चूज कर लिया ना, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मान लो ये एंगल ए है और ये एंगल बी था और ये एंगल कौन सा सर, सी है, ठीक है। अगर आपने एंगल ये चूज किया तो हाइपोटेन्यूज बच्चों ये है, तो फिर बेस कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। फिर परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। एक लॉजिक और लगा सकते हो, जिस एंगल पे हम वर्क कर रहे हैं, जिस एंगल पे हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल उसके सामने परपेंडिकुलर पड़ा होता है, पड़ा है ना। हम अब एंगल किस पे काम कर रहे हैं, ए के ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पिछली बार हम किसके ऊपर काम कर रहे थे, सी के ऊपर काम कर रहे थे, तो सी के बिल्कुल सामने क्या पड़ा है, परपेंडिकुलर पड़ा है। समझ में आ गया। अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो अब सबसे पहले इसमें अपने पास कितनी साइड्स हैं, फिर लिख लेते हैं, ए बी सी। कितनी साइड्स हैं, ए बी जो पीछे लिखा था, बी सी एंड ए सी, 3 साइड्स। अभी हम बात नहीं कर रहे किस एंगल्स पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे, इसको हम कैसे कर सकते हैं। हमने क्या क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, और साइड्स के बीच में साइड्स का अब क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो नाम होता है, सुना होगा आपने, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब इसको क्या बनाना है, रेशो कैसे बनती है, किसी दो साइड्स को कंपेयर करके ही बनेगी ना, ठीक है। तो अगर पिछले चैप्टर में आपने 7th चैप्टर में पढ़ा होगा m1 रेशो m2 पढ़ा होगा ना, तो दो में कंपेयर किया तो m1 रेशो m2 आया, तो इसमें भी 2 साइड्स आएंगी। जैसे देखो कैसे, अब AB को हम डिवाइड किससे किससे कर सकते हैं, सबसे पहले AB को हम डिवाइड किससे कर सकते हैं, सर हम AC से डिवाइड कर सकते हैं, और फिर AB को इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, AB को सर हम BC से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब BC को किससे किससे कर सकते हैं बच्चों,
BC को सर हम AB से डिवाइड कर सकते हैं, BC को सर हम AC से डिवाइड कर सकते हैं, फिर AC को सर हम AB से डिवाइड कर सकते हैं, AC को हम सर BC से डिवाइड कर सकते हैं। टोटल चेक करो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6। तो अपने पास बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं जो किससे निकल के आते हैं, इनसे निकल के आते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब ये कौन कौन से होते हैं, अब एक इसमें आगे एक ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है जिसको सभी बोलते हैं, देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, चोर सिपाही चोर। ठीक है, क्या बोलेंगे, चोर सिपाही चोर। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, चोर सिपाही चोर। क्योंकि अगर यार सोना चांदी तोलेगा तो उसको चोर सिपाही भी तो पड़ेंगे ना, क्योंकि सिपाही तो पड़ जाएगा अगर सोना गलत तोलेगा तो। ठीक है, तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, चोर सिपाही चोर। अब देखो इनका मतलब समझते हैं। सबसे इनके पहले मतलब क्या, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, फिर P आ गया तो P का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो H का मतलब हाइपोटेन्यूस, फिर H आ गया हाइपोटेन्यूस, B का मतलब क्या आ गया, बेस। अब जो ये 6 है ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6, वो बच्चों अपने अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आगे से आप इसको शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चुक क्लासेस अपने जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें अपने क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, और बच्चे फुल मस्ती से पढ़ेंगे और हंस के पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।